हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर 3 इनसाइड डाउन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये 3 इनसाइड डाउन डाउन कैंडल का फॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये एक रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से इसका जो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, इसका लो जो था वो एक बार अभी ब्रेक होने के बाद ऊपर के साइड में टेस्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ, डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अभी अगर ये नीचे आता है तो हम लोग इसको 16,000 तक भी आने वाले समय में देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, अगर ये जो नीचे का लेवल आपको दिख रहा है 16,800 का जो लेवल है, ये जो लेवल दिख रहा है 16,800 का जो रेड लाइन मैंने बनाया है, ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। यहाँ पर अगर हमें एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिल जाता है आने वाले समय में, मान लीजिए 1-2 हफ्तों में, यहाँ पर मंथली कैंडल में अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट मंथ में अगर इसको डाउन साइड क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्टली नीचे भी आता है कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। अभी चलिए देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से ये फॉर्मेशन कर रहा है कैंडल्स का। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये यहाँ पर एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। एक क्लियर डोजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हेल्दी कैंडल का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस कैंडल के हिसाब से अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि अगर इसको ऊपर के साइड में क्रॉस करता है तो एक ऊपर के साइड में मोमेंटम हो सकता है, और डाउन साइड में अगर क्रॉस करता है तो एक डाउन साइड में मोमेंटम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, अगर ये कैंडल जो बना है इसके हिसाब से अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये ऊपर क्रॉस करेगा तो एक ऊपर साइड में मोमेंटम हो सकता है, डाउन साइड में क्रॉस करेगा तो डाउन साइड में मोमेंटम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न का एक फॉर्मेशन दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो जब वीकली टाइम फ्रेम में रिवर्सल के साइन दिखते हैं या फिर एक इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिलता है, या फिर रिवर्सल जो होता है आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर एक इनसाइड कैंडल हमें मिल जाता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसका डाउन साइड अगर नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हम लोग इसको भी ट्रेड करेंगे। अभी चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होने के बाद थोड़ा-सा हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद फिर डाउन साइड आया। यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ कहीं से फिर से यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है दिन पर दिन। अगर यहाँ पर देखेंगे एक लोअर हाइस का भी फॉर्मेशन हुआ है, इधर कहीं पर एक रेंज बाउंड मार्केट था, इसको ब्रेक किया डाउन साइड में, एक अच्छा ट्रेंड हमें डाउन साइड में देखने को मिला। तो अभी जो हमारा सपोर्ट एरिया है, नीचे के साइड में जो 17,000 का एरिया है, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आने वाले समय में यहाँ तक आता है और इसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलता है, फिर नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कंटिन्यूएशन में आता है, तो फिर हम लोग उसमें भी ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग इसको इंट्राडे के लिए देख लेते हैं, कल किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 17,200 का एरिया, ये जो एरिया है ये अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहीं से अभी थोड़ा-सा यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला था, फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे अब मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अभी किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये 17,240 से लेके 17,200 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, इसके बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है और फिर उसको अगर क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करके चलेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 17,080 के आसपास, और उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस करता है कंटिन्यूएशन में, तो हम लोग 17,000 तक अपना टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे में। और अगर यहाँ पे होल्ड करने लगता है तो फिर हम लोग यहाँ पर पहले अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, उसके बाद अगर दोबारा से क्रॉस करेगा तो हम लोग फिर से शॉर्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 17,250 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, फिर हमारा जो ये लेवल है 17,360 का एरिया हो गया, 400 का एरिया हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करेगा। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। जब तक हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती ऊपर की तरफ अच्छी है, या फिर एक हायर हाइस का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक हम लोग बाइंग के साइड में फुल क्वांटिटी में बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुलता है और फिर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो कंटिन्यूएशन हम लोग थोड़ा-सा क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा 350 के आस-पास अपना टारगेट रख सकते हैं।
और अगर मार्केट खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं इसके ऊपर ओपन हुआ और इसके बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। नेगेटिव कैंडल का अगर फॉर्मेशन होता है तो फिर हम लोग इसे कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। ये अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। रेड कैंडल के कंटिन्यूएशन में हम लोग इसका जब लो क्रॉस करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी हम लोग फर्स्ट 5 मिनट वेट करेंगे किस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद हम लोग उसके कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर किस तरीके से, अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड इधर भी क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। ऊपर के साइड क्रॉस करेगा थोड़ा शॉर्ट क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और अगर नीचे के साइड क्रॉस करता है तो हम लोग इसको फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करके चलेंगे। और अगर इसको देखिए, अगर डाउन साइड में रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है फिर इसके लो क्रॉस करते ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा 17,000 के आसपास फिर टारगेट हो जाएगा, अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो। अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, बैंक निफ्टी आने वाले समय में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, चलिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पर ले लेते हैं और फिर अब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप 3 इनसाइड डाउन भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोअर साइड में हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है वो 35,000 का है, और इसके बाद 35,500 का। ये जो एरिया है एक सपोर्ट की तरह अभी रिसेंटली काम करेगा। जब तक इसको डाउन साइड में क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग एक फुल क्वांटिटी में या फिर हैवी शॉर्ट नहीं जाएँगे। यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं। अभी इसको वीकली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप प्योर डोजी का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। अगर इस कैंडल को आप देखेंगे तो प्योर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडल के हिसाब से अगर इसको ऊपर क्रॉस करेगा तो हम लोग शॉर्ट क्वांटिटी में, थोड़े कम क्वांटिटी में बाय करेंगे, और अगर डाउन साइड क्रॉस करेगा तो हम लोग बाय करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी देखेंगे तो दोनों की तरफ से डिस्टेंस लगभग बराबर है, नीचे के साइड में थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर इमीडिएट आता है तो हम लोग यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट करके नहीं चलेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे पुल बैक का, फिर डाउन साइड आता है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे फुल क्वांटिटी में। और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है ओमिक्रॉन को लेकर, फिर हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी में शॉर्ट जाएँगे, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ फिर से आती है तो फिर ये फिर से मार्केट फॉल कर सकता है। अभी चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, मैं थोड़ा-सा इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से अब इसको एनालिसिस करते हैं हम। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद ऊपर गया था, लेकिन यहीं कहीं जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहीं से इसमें डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम लोग इस कैंडल के कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर इसका लो क्रॉस करता है तो हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे। अभी इसको हम लोग इंट्राडे में के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो 36,100 का एरिया, ये जो एरिया है ये कभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसको डाउन साइड में क्रॉस करता है तो आप इमीडिएट शॉर्ट करके चलेंगे। और जो आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 35,900 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, और अगर इसको इमीडिएट क्रॉस कर देता है तो फिर हम लोग यहाँ कहीं 35,800 या फिर जैसे-तैसे नीचे आता रहेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 36,100 के नीचे मार्केट ओपन होता है, इसके बाद हम लोग वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो फिर हम लोग इसके कंटिन्यूएशन में डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा टारगेट अपना यहाँ पर 36,800 900 तक का अपना टारगेट रखेंगे। जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा उस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि अगर इंट्राडे में आप पूरी मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, उस हिसाब से ट्रेड होता है। पूरे मोमेंटम के कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है इंट्राडे में। कोई नहीं बता सकता कि डाउन साइड में कहाँ तक जाएगा, ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देगा तो कहाँ तक जाएगा। लेकिन हम लोग अपना एक टारगेट रखते हैं एज़ पर स्विंग्स कि कहाँ पर स्विंग्स बने हैं, प्राइस ने कहाँ से रिएक्शन दिया है, उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट रखते हैं। तो अगर गैप डाउन खुलता है और फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे 36,100 200 के आसपास मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पर हॉल्ट करके ऊपर जाता है, यहाँ पर दो केस हो सकता है, या फिर ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करे या फिर नीचे की तरफ आए। तो डायरेक्टली जब ऊपर की तरफ जाएगा तब हम लोग इसको बाई करके नहीं चलेंगे। बाई हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पर ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर होल्ड करे, होल्ड करने के बाद थोड़ा-सा फिर इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम ऊपर की साइड में कैप्चर कर सकते हैं, जो कि इस लेवल तक का हो सकता है 36,500 के आसपास तक का।
और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर हमारा जो 36,500 का एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट में किस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर डाउन साइड आना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग इमीडिएट 200 के नीचे शॉर्ट करके चलेंगे यहाँ पर, और हमारा जो टारगेट रहेगा 36,900 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है तो 300 के ऊपर हम लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। जो टारगेट हमारा रहेगा 500 या फिर 450 तक का, यहाँ तक का अपना टारगेट हम लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी अपना कम कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, फिर से वहाँ पे सेलिंग आ जा रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग कभी भी आ सकती है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कब यहाँ पर सेलिंग आ जाए, इसलिए अगर ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे जब तक कोई हेल्दी हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता डेली टाइम फ्रेम में। हेल्दी का मतलब कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, तभी हम लोग फुल क्वांटिटी में बाई जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर इसको ऊपर जाना है तो ये किस तरीके से ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आएगा 35,500 का जो एरिया है, यहाँ तक आ सकता है। फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम स्टार्ट करता है, मान लीजिए डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर ये डाउनफॉल हुआ था, इसके बाद यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। और इसके बाद मैंने टारगेट दिया था आपको 36,300 तक का। यहाँ तक का मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको टारगेट दिया था, क्योंकि ये जो लेवल था मैंने बोला था कि यहाँ तक ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो इसका जितना होता है उसको डाउन साइड में प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो मैंने 36,700 तक सॉरी 300 तक का आपको टारगेट दिया था। यहाँ पर भी इसी तरीके से जैसे डब्लू पैटर्न अगर फॉर्मेशन होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन की तरफ देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो फिर 38,000 तक भी मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से ट्रेड डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जब तक ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखता है, हायर हाइस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक हम लोग फुल क्वांटिटी में बाई नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर प्राइस में आपको दिखेगा कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर डाउन साइड आया, यहाँ पर हायर हाइस का फॉर्मेशन हुआ है, फिर इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में गया है। तो यहाँ पर आपको प्राइस में दिख जाएगा कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, आपको प्राइस खुद बताएगा। जब तक प्राइस नहीं बोलता है तब तक आप यहाँ पर अपना पहले से कोई व्यू डिसाइड ना करें कि यहाँ से अब ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। प्राइस आपको खुद बता रहा है। अभी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब तक मार्केट नेगेटिव है तब तक हम लोग शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे फुल क्वांटिटी में। जब भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर हम लोग बाइंग के साइड में फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। अभी चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें आप कल के दिन में ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डेली टाइम फ्रेम में इसमें भी एक नेगेटिव एक्शन प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ से सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर था। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक है भी एक यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 715 या फिर 716 का ये जो एरिया है, एक सेकेंड, ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह है। तो अगर ये 716 को डाउन साइड में क्रॉस करता है तो फिर हम लोग इसको इमीडिएट शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है। अब अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि फिर इसके बाद हम लोग टारगेट अपना 710 या फिर आप 700 तक भी इसका टारगेट रख सकते हैं। अगर फ्लो में आता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 716 पे शॉर्ट करेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 720 पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब फिर इसके बाद नीचे आता जाएगा, अपना आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, 1:2 तक अपना टारगेट लीजिए। उसके बाद चाहे जिस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें या फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है, अगर ये 716 को नीचे की तरफ मान लीजिए क्रॉस करता है फिर ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देता है मोमेंटम, तो आप 720 पे या फिर 719 पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। फिर आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस इसको नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाता है फिर यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है या फिर थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। तो फिर आपका मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। यहाँ पर इस होप में आप ना बैठें कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर ऐसे बैंक थोड़ा नीचे आएगा तो मैं निकलूंगा। यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका। अगर 720 ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, सस्टेन कर जाता है, तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगला स्टॉक है आइसर मोटर। आइसर मोटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है 2500 का जो एरिया है, ये एरिया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हुआ, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट किया, लेकिन फिर यहाँ से आपको एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन दिख रहा है। नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अभी इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक सेकंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रहा होगा 2450 से लेके 2460-70 का ये एरिया है। अगर ये डाउन साइड में नीचे की तरफ क्रॉस करता है 2450 को, तो आप इमीडिएट शॉर्ट करके चलेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2470 का, आप इस लेवल तक का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर इस लेवल तक का 2465-70 के बीच में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 65 रखेंगे थोड़ा सा हो सकता है इस स्पाइक में निकल जाए, लेकिन और इसको आप क्लोजिंग बेसिस पे रखें। अगर 2465 को ऊपर की साइड में क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तो फिर आप निकल जाइए। लेकिन अगर डाउन साइड में क्रॉस करता है, अगर ये डाउन साइड में क्रॉस कर देता है 2450 को, इसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 2420 के आसपास आप अपना टारगेट, पहला टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद अपना देख लीजिए प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, उस तरीके से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए या फिर प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। अगला जो स्टॉक है हमारा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम तो हुआ, लेकिन ये सस्टेन नहीं करा, फिर डाउन साइड में आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ अभी एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव कैंडल है ये 2 दिन का। अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसमें ज़्यादा डाउन साइड नहीं अभी प्रोजेक्ट करेंगे जब तक कि एक कोई अच्छे तरीके से 680 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर देता है। तो अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 736 का जो एरिया है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो आप ब्रेक करते ही पहले तो शॉर्ट करेंगे, कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर लेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 742 या फिर 40 का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये डाउन साइड में क्रॉस कर जाता है, फिर इसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आप 7 टू 8 तक का, इससे बड़ा ज़्यादा टारगेट अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो रेंज का हाइट है उतना ही आप नीचे साइड में अपना टारगेट रखेंगे। अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो फिर आपको दिखेगा कि ये एक यहाँ पर ही एक सपोर्ट एरिया बना रहा है। ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया की तरह बन रहा है। तो अगर यहाँ पे होल्ड करता है, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है, तो फिर हम लोग इसको पोजिशनल में भी बाई करके चल सकते हैं। अभी मैं पोजिशनल वाले वीडियोस इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ अभी बाइंग वाले ही पोजिशनल वीडियोस देख रहा था। लेकिन अभी जो मार्केट है नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए मैं पोजिशनल वाले वीडियोस अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे 736 पे आप शॉर्ट करेंगे, 740 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे या 41 का, और जो आपका टारगेट रहेगा 730 या फिर 728 तक का अपना टारगेट आप रख सकते हैं। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत दिनों से रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम किया, लेकिन फिर से अभी डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट कर रहा है। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक रेंज दिख रहा होगा 717.5 से लेकर ये जो एरिया है 722 तक का, ये एक रेंज की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो अगर ये डाउन साइड में क्रॉस करता है 717.5 को, तो फिर आप इमीडिएट शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 715 भी अगर क्रॉस करता है, यहाँ पर से अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, तो पहला टारगेट आप यहाँ पे 715 का रखें। अगर यहाँ से जो क्वांटिटी है थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ से फिर से डाउन साइड में इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर आप शॉर्ट करके चलेंगे। जो टारगेट आपका रहेगा 700 या फिर 705 तक का अपना टारगेट यहाँ पर रखेंगे। इसको भी थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि डाउन साइड में आपका टारगेट दिख क्या रहा है। अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो 7110 का जो लेवल है ये एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर एक डाउन साइड में आता है 717.5 को क्रॉस करता है, तो 7110 तक का टारगेट रखें। छोटा टारगेट रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 1:2 का टारगेट लेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर सही ना लगे तो इसको ट्रेड ना करें। लेकिन यहाँ पर अगर ये क्रॉस करता है 715 को, अगर क्रॉस कर देता है डाउन साइड में, फिर आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है 710 या फिर 700 तक का भी ये आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।